ऑटो एटम कल हम लोग पढ़े थे। एटम को किसने लिखा है? जॉन किट्स। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? 1700। कब डेथ किए थे? 1821 में। कितने साल की उम्र में डेथ कर गए थे? 26 साल के एज में डेथ किए थे। कंफर्म है? अच्छा, इनका जो फर्स्ट पोयम जो आया था वो कौन पोयम था? लाइन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर? नहीं। अच्छा, ये कब आया था? 1814 में। सही है। उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा बुक लिखा था कविता के लेकर के। उस बुक का शीर्षक क्या दिया गया था? पोयम्स से। शीर्षक क्या था? पोयम्स था ना जी। वो कब प्रकाशित हुआ था? 1800। उसके बाद ये जो थे 1817 में था। एक कविता लिखे थे एंडेमन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा सराहा गया था। वो कब प्रकाशित हुआ था? अच्छा, किसके कविताओं को पढ़ करके ये कवि बनने का इच्छा जहर के? स्पेंसर की कौन सी कविता थी? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ना। फेरी क्वीन कविता थी जिसको पढ़ करके इन्हें इसका अंदर में कौची लेखक बनने का जुनून सा आ गया, ठीक ना जी। जैसे हमनी के फ्री फायर देख के जुनून हो जाला। इस कविता को 3 पार्ट में रखा गया है। कवि जो है इस ऑटम मौसम को मानवीयकरण कर रहा है। एक बार में क्या कर रहा है कि जो ऑटम जो है सूर्य का दोस्त है, और सूर्य और ऑटम दोनों मिलकर के ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। उस षड्यंत्र के माध्यम से वो चाहते हैं कि सब्जियां, फल, फूल इतना भर जाए उस पौधे पर कि डालियां क्या हो जाए, झुक जाए। उसके फूलों से मधुमक्खियां अपने हाइव्स को इस तरह से रिफिल कर दे कि उसे गर्मी का एहसास ही ना हो कि गर्मी समाप्त हुआ कि आया। ये सारी चीजों को इन्होंने जिक्र किया है। इन्होंने जिक्र किया है जी। सब्जियों को, फलों को कोशिश किया है कि इस मौसम में सूर्य के ऐसा किरण पड़े जिससे वो क्या हो, अंदर भाग तक पक जाए, गुदेदार हो जाए, टेस्टी हो जाए, मोटा हो जाए। इस तरह का ये लोग साजिश कर रहे हैं। कौन? ऑटम। किससे मिलकर के? सूर्य के साथ। दूसरा पंक्ति जो है, सूर्य, यहां ऑटम को मानवीकरण किया गया। क्या किया गया? मानवीकरण कर करके ये जो है किसान रूप में देखा गया। किस रूप में? किसान के रूप में देखा गया। जिस तरह से एक किसान जो होता है, ऑटम को बता रहा है कि कैसे ऑटम को किसान के रूप में देख रहा है कि किसान अपने खेतों में काम करता है, वहीं पर करते करते सो भी जाता है। यहां तक कि हर की जो हराई होता है उसमें भी वो क्या हो जाता है, सो जाता है। किसानों को भी देखा गया कि उस फसल को काट करके लोग क्या करते, अपने सिर पर रख करके नदियों को पार करते हुए देखते हैं। इस रूप में मानवीकरण किया है। यहां तक कि जिस तरह से ये जो मौसम है इंतजार करता है, उसे किसान को कहा गया है कि घंटों तक सेब के जूस को निकलने का इंतजार करते रहते हैं, देखते रहते हैं, धैर्य बनाए रखते थे। इस तरह से ये कवि जो है इसको मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवीकरण किया। किसको? ऑटम को। ठीक है, किसान रूप में। और तीसरा जो है, तीसरा स्टेंजा जो है, इस स्टेंजा में कवि जो है ऑटम को समझा रहा है और कह रहा है, जब ऑटम ने सवाल पूछ दिया कि बसंत का संगीत कहाँ गया। अंतिम पंक्ति जो रहा है, अंतिम स्टेंजा जो है, लास्ट स्टेंजा जो है, इसमें जो है कवि जानते हो किसका जिक्र कर रहे हैं? इसमें कवि जो है ऑटम को संगीत के भंडार के रूप में देख रहे हैं। किस रूप में? संगीत के भंडार के रूप में। जबकि बसंत को माना जाता है कि बसंत ऋतु में संगीत ज्यादा होता है, लेकिन नहीं, कवि कह रहे हैं बसंत ने पूछ ही कई ऑटम ने पूछ ही दिया कि बसंत का संगीत कहाँ गया, तो कवि समझाने का प्रयास कर रहे हैं
कि आपका खुद अपना संगीत है तो दूसरे के पीछे पड़ने से क्या फायदा है। ये बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कौन कौन जॉन केट्स। देखो क्या कह रहा है, ऑटम ने एक सवाल पूछ दिया कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ अ स्प्रिंग्स, बसंत का गीत कहाँ है, वेयर आर दे, वे कहाँ चले गए, यानी बसंत का गीत कहाँ रह गया। तो वो पूछा गया कि बसंत का गीत कहाँ है, ए वेयर आर दे, वे कहाँ है भाई, वे संगीत कहाँ चले गए। जब ये सवाल पूछा तो कभी प्रयास किया बताने का, करा कि थिंक नॉट टू देम, उनके बारे में मत सोचो, उन संगीतों के बारे में मत सोचो। थ्रो हैड थाई म्यूजिक टू, तुम्हारा अपना खुद का संगीत है। ओल्ड इंग्लिश में जाओगे, ये थ्रो का मतलब कौची, हैथ का मतलब कौची, हास्ट का मतलब हैज, थाई का मतलब, थाई का मतलब योर, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में पढ़ाई लेना, इस स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो में जाकर देखना ना, जिक्र किया गया है ना जी। तो वही बात है कि तुम्हारा अपना खुद का संगीत है, तुम दूसरे के पीछे पड़े हुए हो, दूसरे संगीत के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हारा अपना तो संगीत है। फिर कभी समझाने का प्रयास कर रहा है कि तुम्हारा जो अपना मौसम होता है, तुम्हारा जो इस मौसम में ऑटम में देखो क्या होता है, यह बताने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया। व्हाइल जब वेरेड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब ये बादल जो है शांत संध्या में देखो सलाखों की तरह प्रतीत होता है। बादल कभी कभी देखना उठता है तो लगता है पहाड़ खड़ा है, सलाखों का मतलब क्या, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लग रहा है, एकदम बहुत बड़ा बड़ा चट्टान में एकदम पड़ा हुआ है, नहीं होता है। अरे तुम दार्जिलिंग वगैरह में जाओगे ना तो ऐसे बादल ऐसे हाथ में टच कर देगा। दार्जिलिंग में जब गाड़ियां चलती है तो नीचे बादल रहता है, ऊपर बाइक तो फोर व्हीलर हो जाता है, पहाड़ इतना ऊंचा है वहां पर, अब बादल क्या है नीचे। हम यहाँ दार्जिलिंग की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोजी, यही नहीं उसी संध्या में जो ये सूर्य की रोशनी है जब तुम्हारे डठले वाली खेत को टच करता है तो वो पूरा जो है माहौल लालिमा हो जाता है, यानी क्या, गुलाबी रंग से भर जाता है। लालिमा कहने का मतलब ये संध्या काल में देखो एक तरफ से बादल आए और दूसरी तरफ सूर्य अस्त के समय की बात करो, उस समय की रोशनी जो है वो खेत के डठले को का अलग पहचान दे देता है। तो कह रहे कि तुम्हारे मौसम में तो ये सारी चीजें हैं, अब तुम बसंत के पीछे पड़े हो कि बसंत का संगीत कहा गया है, वे सब चले गए, वे कहाँ चले गए, यानी संगीत के साथ वहां का मौसम जिसे सबसे ऋतुओं को राजा में बसंत को माना गया, सबसे सही है वो किया है, ठीक है। लेकिन कह रहे कि तुम्हारा भी तो खुद अपना है, तो इसलिए ये बताने का प्रयास किया। और उसके बाद संगीत के बारे में देखो कैसे जिक्र कर रहा है, कह रहे कि संगीत तुम कहते हो कि नहीं है, कह रहे कि दिन तब उस मौसम को देख लो, उसके बाद तब कह रहा है कि इन अ वेलफुल चुआर द स्मॉल gnats मोर, ये छोटे छोटे जंगली मक्खियां होती, जो छोटे छोटे मक्खियां होती है वो उस संध्या में बिलाप करती है, रोती है, उस रोने की जो बिलाप करने की आवाज है उस आवाज को कह रहा है कि तुम्हारे मौसम का ऑटम का वो क्या है, संगीत है। तो बिलाप करने को क्या कर रहा है, उसका संगीत है। किसका संगीत है, ऑटम का संगीत है। अमंग द रिवर, नदियों के बीच, सैलोज बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, नदियों के बीच में छोटे छोटे पेड़ कह रहा है, साथ ही साथ उस पेड़ पर देखते हो एकदम कोई कोई जीव छोटा छोटा बैठा रहता है, वो जो पेड़ जो होता है उस नदियों के बीच में रहता है और उस पानी से कभी देखो वो डूबेगा तो कभी ऊपर आएगा, उसी में वो जीने और मरने का काम करते हैं। और उसका जो बिलाप होता है वो बिलाप भी तुम्हारे लिए क्या है, वो संगीत है। तुम्हारे मौसम उस समय के कहा ऑटम का संगीत है। एंड फुल ग्रॉन लैम्स लाउड ब्लिस्ट फ्रॉम हिली बॉर्न, जो ये पहाड़ी इलाका होता है, इस पहाड़ी इलाके से ये जो मेमने होते हैं, ये जो भेड़ होते हैं, ये जो चिल्लाते हैं जोर जोर से, इनके आवाज जो है, इस आवाज को कह रहा है कि ये क्या है, ऑटम का संगीत है। मक्खियों की आवाज को कह रहा है, उसके बिलाप को कह रहा है, जीने मरने का अवस्था में जो चीजें बीतती है उसके आवाजों को कह रहा है कि ये सब क्या है, ऑटम का संगीत है।
ऑटम का संगीत है। जो भेड़ पहाड़ियों इलाकों से चिल्लाते हैं वो भी क्या है, ऑटम का संगीत है। यहीं तक ये कभी नहीं रुक रहे हैं और आगे जिक्र करें कि हेज क्रिकेट्स, झाड़ी के जो झिंगुर हैं, सिंग्स एंड नाउ विथ ट्रेबल्स ऑफ, जो पंच स्वर में गाते हैं, झाड़ी के झिंगुरों से जो आवाज आती है वो आवाज भी क्या है, ऑटम का संगीत है। द रेड ब्रेस्ट विस्टल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, कह रहा है कि ये जो बगीचा होता है उस बगीचे से जो ये रॉबिन पक्षियों की आवाज आती है वो आवाज भी क्या है, इस मौसम का संगीत है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, ये जो अबाबिल चिड़ियाएं होती हैं, पक्षियां होती है, यह आकाश में जब झुंड बना करके चहचहाती है तो ये भी क्या है, ऑटम का संगीत है। तुम बसंत के संगीत के पीछे पड़े हो, स्प्रिंग के संगीत के पीछे पड़े हो, तुम्हारा अपना खुद संगीत है। तुम खुद अपने संगीतों से भरे हुए हो, अपने मौसमों से भरे हुए हो। ये सारे चीज को कभी इस स्टेंजा में बताने का प्रयास किए। इसका मतलब ये हुआ है कि इस मौसम को, ऑटम को कवि ने, बसंत पर तो सारे कवि लिख देते हैं, लेकिन ये जो कवि हैं ऑटम पर लिख दिए हैं कविता को। और ये उस समय में ऑटम में क्या क्या चीजें होती है उन चीजों को जिक्र किए हैं कि उस मौसम में ना ज्यादा गर्मी होता है, ज्यादा ठंडा नहीं होता है, सूर्य की रोशनी इतना बढ़िया रहता है कि दोनों मौसम, ना गर्मी ना ज्यादा ठंडा, दोनों नहीं होता है। और उस मौसम को बताने का भी प्रयास किया है कि ये जो होता है मौसम फूलों फलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस कविता को एक तस्वीर के रूप में, एक सीरीज में व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा लाइन में, दूसरा पंक्ति में किसान रूप में देख रहे हैं ऑटम को, उस मौसम में किसान कैसे कैसे खेतों में काम करता है इस रूप में देख रहे हैं, मानवीयकरण किए हैं। और तीसरा रूप में जो है संगीत को किस रूप में देखा जा रहा है, सॉरी संगीत के रूप में देख रहा जा रहा है कि मेमने के आवाज हो गया, झिंगुर के आवाज हो गया, मक्खियों की आवाज हो गया। ये उस समय की जो संध्या काल का जो मौसम हो गया उस सारे चीजों को देख रहा है कि बसंत से तुलना कर रहा है और बताने का प्रयास कर रहा है कि बसंत का ही अपना संगीत नहीं है, तुम्हारा खुद अपना संगीत है और तुम भी संगीत से भरे हुए हो, तुम्हारे पास भी खुद अपना संगीत का एक भंडार है, तुम भी बिना संगीत के नहीं रह सकते हो। ये बताने का प्रयास किया तीनों का